पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है? बिल्कुल दे रही है। अगर अपराधियों को संरक्षण नहीं देती तो मुझे सांसद जी का फोन आया, कहा कि महेंद्र जी वहीं रुके रहिए, अभी पुलिस पहुंच रही है। कोई पुलिस नहीं पहुंची, मैं पौना घंटा तक वहीं खड़ा रहा। उसके बाद थानाध्यक्ष बिलरियागंज, जिसको महीने की काली कमाई का हिस्सा जा रहा था, वो बौखला के मेरे ऊपर अपने पोषित अपराधियों द्वारा जानलेवा हमला भी कराता है। अपराधियों के हौसले बुलंद है और अभी भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ताओं के कई कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। खुद की ही सरकार में जब भाजपाई हुए प्रताड़ना के शिकार तो डीएम साहब का किया घेराव, मांग रहे इंसाफ। यही आजमगढ़ जिले की कानून व्यवस्था का हाल। अब आप ही बताइए, सीएम साहब जनता का कैसे रखेंगे ख्याल जब आप ही के कार्यकर्ता हैं बधार। आजमगढ़ जिले में उस वक्त भाजपा कार्यकर्ता बगावत पर उतर आए जब भाजपा नेता पर जानलेवा हमला हुआ और पुलिसिया कार्रवाई में लापरवाही बरती जाने लगी। हम बात कर रहे हैं भाजपा के जिला मंत्री महेंद्र मौर्य की, जिनके नेतृत्व में बुधवार को डीएम कार्यालय पहुंची अपनी ही सरकार में प्रताड़ित भाजपा कार्यकर्ताओं ने गगनभेदी नारे लगाकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। महेंद्र ने बताया कि विगत 28 अगस्त को सिधारी थाना क्षेत्र स्थित बौरहवा बाबा मंदिर से घर लौटते समय घात लगाए अपराधियों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। जिसके बाद इस घटना की जानकारी उन्होंने डायल 112 और सिधारी थाने को दी। आरोप लगाते हुए कहा कि कार्रवाई की बजाय पुलिस टाल मटोल करते हुए उल्टा मामले में तहरीर बदलने का दबाव देने लगी। कहीं जाकर घटना के 5वें दिन डीआईजी के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने मामले धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इतिश्री कर ली। मानो पुलिस खुद अपराधियों को बचाने में लगी है। महेंद्र ने बताया कि जीवन भर वह भाजपा के सेवक बनकर रहे, लेकिन आज उनकी ही सरकार में वो खुद पुलिस अधिकारियों के उत्पीड़न के शिकार है। उन्होंने कहा, ऐसे में यदि उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो इसका जिम्मेदार स्वयं पुलिस प्रशासन होगा। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का रूलिंग पार्टी का जिला मंत्री हूँ। अगर मेरे ऊपर प्राण घातक हमला होता है, मैं 112 नंबर फ़ोन करता हूँ तो पुलिस क्यों नहीं सक्रिय तुरंत होती है? सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, दूसरे दिन मैं एप्लीकेशन दिया, मेरा मुकदमा 5 दिन बाद दर्ज क्यों किया गया? किन अपराधियों के संरक्षण में पुलिस काम कर रही है? तीसरा कि 5 दिन, आज 15 दिन 14-15 दिन होने को है, अभी तक कहीं का कोई विवेचक द्वारा भी मुझे फ़ोन करके पूछा गया हो, कोई पुलिस द्वारा फ़ोन करके पूछा गया हो कि आपके साथ क्या हुआ है, तो मैं बात समझता। ये आप समझ लीजिए कि आजमगढ़ में पुलिस व्यवस्था इतनी तरह निष्क्रिय हो गई है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या कूच करके की जा रही है। तमाम षड्यंत्र किए जा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता आखिर में कैसे लड़ेगा अन्याय के विरुद्ध? इसी संबंध को लेकर के मैं माननीय अमित शाह जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश डीजीपी को और आजमगढ़ डीएम साहब को 4 प्रतियां में हमने ज्ञापन दिया है। यही है। किस मामले को लेकर आपके ऊपर हमला हुआ? देखिए, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तमाम बातें आती हैं सोशल मीडिया में, हम लोग लिखते हैं। ये है कि उन लोगों का कहना था कि ये सोशल मीडिया में बहुत लिखते हैं, तो इसीलिए मेरा मांग है कि लोकेशन टेक्स्ट किया जाए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की हाईटेक व्यवस्था है। मेरे घटना स्थल का लोकेशन टेक्स्ट किया जाए और जो अपराधी हैं, उन अपराधियों के किनके साठगांठ हैं, उनको सही अपराधी को सजा मिले। ऐसा ना हो कि कहीं से रोडवेज से किसी को पकड़ के हमारे केस में हटा दें। ऐसा भी हम विश्वास नहीं करेंगे। हमको सही लोकेशन का वो होना चाहिए कि हाँ, इन्हीं अपराधियों ने किया है और उनके साथ कौन कौन लोग मिले हुए हैं। सरकार सुरक्षा को लेकर इतनी बड़े-बड़े दावे करती है, जब भाजपा सरकार के कार्यकर्ता ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी तो इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, आजमगढ़ पुलिस की क्या नाकामी रही है कि एक जिला मंत्री, रूलिंग पार्टी के जिला मंत्री पे आत्मघाती हमला होता है, पूरा हमला होता है, चोट लगे मेरे सिर पे, मेरे सर पे हेलमेट ना होता तो मैं तो वहीं खत्म हो गया होता, बच ही नहीं पाता, आज बोल नहीं पाता। अपराधियों को संरक्षण दे रही है? बिल्कुल दे रही है। अगर अपराधियों को संरक्षण नहीं देती तो मुझे सांसद जी का फोन आया, कहा कि महेंद्र जी वहीं रुके रहिए, अभी पुलिस पहुंच रही है। कोई पुलिस नहीं पहुंची, मैं पौना घंटा तक वहीं खड़ा रहा। भैया, इधर विगत 2 महीने से जनपद आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और उनके परिवार के ऊपर आपराधिक हमलों की बाढ़ सी आ गई है। साथ ही साथ पुलिसिया उत्पीड़न की एकदम पूछना ही नहीं है। आजमगढ़ का अफसरशाही बेलगाम हो चुका है, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज अपराध एवं अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर चल रहे हैं, लेकिन जनपद आजमगढ़ की पुलिस उनकी नीति को ताक पे रख के काम कर रही है, जिसके संदर्भ में मैं अरविंद गुप्ता पूरा जीवन भ्रष्टाचारी अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ मेरी लड़ाई लगातार चल रही थी। बिलरियागंज में रेस्टोरेंट के आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा था, जिसके संदर्भ मेरी शिकायत प्रभारी मंत्री श्री अनिल राजभर जी को
एसएचओ बिलरियागंज के खिलाफ मैंने 3 बिंदुवार शिकायत लेके आरोप लगा के उनको निलंबित करने की मांग किया था, जिसमें मेरी पहली मांग थी कि थानाध्यक्ष बिलरियागंज के शव और संरक्षण पे बिलरियागंज में गौ वध करने वालों को पकड़ के पैसा लेके छोड़ा जाता है। दूसरा, उनके शव और संरक्षण पे रेस्टोरेंट की आड़ में देह व्यापार का धंधा किया जाता है। तीसरा ये था कि उनके शव और संरक्षण पे अवैध मॉडल शॉप का संचालन चल रहा था। मैंने विभाग लिखित शिकायत देने के बावजूद संबंधित विभाग से उन आरोपों की पुष्टि इसलिए करा ली कि विभागीय कार्रवाई करा के मॉडल शॉप का संचालन बंद कराया, रेस्टोरेंट में छापेमारी कराई, वो भी पकड़े गए। मैंने जितने भी आरोप लगाए थे उन आरोप की पुष्टि हुई। उसके बाद थानाध्यक्ष बिलरियागंज, जिसको महीने की काली कमाई का हिस्सा जा रहा था, वो बौखला के मेरे ऊपर अपने पोषित अपराधियों द्वारा जानलेवा हमला भी कराता है और उल्टा मेरे खिलाफ फर्जी SC/ST का मुकदमा कायम कराता है। इधर विगत 3 दिनों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपराधियों के द्वारा मतलब मुझको जान मारने की धमकी भी मिल रही है। मामला था देखिए, जो भी आजमगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ताओं के कई कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। सबसे पहली मांग है कि अगर कोई घटना दर्ज हुई, उसकी FIR हुई, तो अपराधियों तक को पुलिस ने पकड़ने का कौन सा काम किया, कौन सी कार्रवाई की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि महेंद्र मौर्य जी अभी ऐसे घूम रहे हैं, हो सकती है इनकी हत्या भी हो जाए और हत्या का प्रयास भी हुआ था। इनको मैं चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन इनको तुरंत सुरक्षा उपलब्ध कराए, इनको सिक्योरिटी दे। दूसरी बात कि आखिर ऐसा कौन सा दबाव है कि वो अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं, उनकी जांच नहीं हो रही है, इनको संतुष्ट नहीं किया जा रहा है। अगर ये रूलिंग पार्टी के पदाधिकारी हैं तो इनकी बात तो सुनी जानी चाहिए, और इन्हीं की नहीं, हर नागरिक की बात सुनी जानी चाहिए। क्योंकि अगर वो प्रशासन से परेशान है तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसके पास आए, उसकी बात सुने, और ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए सारे लोग बहुत रोष में हैं और स्थिति यहाँ पे बहुत ख़राब होती जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर किसका संरक्षण है उन लोगों को जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया। और एक अगर सामाजिक व्यक्ति कोई सामाजिक मुद्दे को उठाता है, कोई राजनीतिक मुद्दे को उठाता है, तो क्या उसकी हत्या कर दी जाएगी? क्या उसके ऊपर हमला होगा? और अगर उसके ऊपर हमला होता है तो क्या पुलिस प्रशासन का ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई करे? अगर इस तरह से शांत बैठे रहेंगे तो ये फिर स्थिति आजमगढ़ के प्रशासन के लिए बहुत ख़राब होने जा रही है, और इसको ध्यान में रख के हम सब लोग चाहते हैं कि आजमगढ़ का पूरा जनपद बहुत शांत तरीके से चले, यहाँ पे विकास के कार्य हों, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है।